जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम क्रिया का चैप्टर चालू करते हैं। संपूर्ण क्रिया का चैप्टर नंबर 8। 7 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। सब्सक्राइब लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिया का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 8 परिभाषा। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणात्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर सी दिलवाना। दिलवाना प्रेरणात्मक क्रिया अर्थात विकल्प सी है। जिस प्रक्रिया में इस बात को बोध हो कर्ता स्वयं कर्ता कार्य ना कर किसी दूसरे का कार्य करने के लिए प्रेरित हो करता है वे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे काटने से कटवाना, करना से कराना। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। धातु के बने शब्द हैं संज्ञा कार्य क्रिया, विशेषण कर्मठ क्रिया क्रोधी करना। अन्य महत्वपूर्ण अर्थ। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से संयोग होकर बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु का क्रियापद के उस संज्ञा को जो क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है। क्रिया के प्रकार भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। वह खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वह फुटबॉल खेल रहा है, नौकर पानी भरता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि रूढ़ मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रियाओं को धातुओं से बनती है। विनात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। क्वेश्चन नंबर सी सीखती। उपयुक्त गद्यांश सीखती शब्द में क्रिया जिसमें काम का करना या होना स्पष्ट हो उसे गातव्य की रचना दृष्टि से क्रिया तो समांतर 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया, राम श्याम की कविता पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? क्वेश्चन नंबर डी सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है। सकर्मक क्रिया का बिना कर्म से संपन्न नहीं हो सकती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म क्रिया के जैसे राम खाना खाता है। द्विकर्मक क्रिया जैसे राम ने श्याम को खाना खिलवाया। सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांश वाक्य में क्रिया का भेद बताए। बी सकर्मक क्रिया। सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का असर कर्ता पर नहीं है बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं के कर्म का होना आवश्यकता होता है। जैसे सीमांत पकौड़ा खा रहा है वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पर पकौड़े पर पड़ता है। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर सी लेना सकर्मक क्रिया है। जबकि आना और जाना मरना सकर्मक क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना पकाती है। क्वेश्चन नंबर बी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में विकल्पों में सकर्मक क्रिया चयन करिए। डी तड़पाना सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया को प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी लड़की सिल रही है। निम्नलिखित सकर्मक क्रिया चुन छाटिए। क्वेश्चन नंबर डी लिखना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है। क्वेश्चन नंबर डी सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है इस क्रिया में सकर्मक क्रिया का वाक्य में पड़ता है। क्रिया के साथ कर्म पुस्तक की संभावना सकर्मक क्रिया क्यों कहते हैं? जिसका कर्म या हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। सकर्मक क्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ना सकर्मक क्रिया है। उदाहरण जिस क्रिया का व्यापार का संचालन करता परंतु फल दूसरे पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह खेल रहा है किस प्रकार क्रिया? क्वेश्चन नंबर बी अकर्मक।
वह खेल रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। उदाहरण जिस भी क्रियाओं का व्यापक और फल कर्ता पर हो उसका अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान क्या किसको आदि प्रश्न तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर न मिलता है तो अकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी वह किस प्रकार की समुच्चय क्रिया है। क्वेश्चन नंबर ए अकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी वह वाक्य अकर्मक क्रिया है। समुचित का उदाहरण जिस प्रक्रिया में व्यापक का संयोजन करता होता है और फल भी करता पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चिड़िया आकार में आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्या है क्रिया है। क्वेश्चन नंबर डी अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया पर स्वयं ही उड़ता संपन्न कराया जाता है, यह अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित वाक्य में उस विकल्प को चयनिए जो वाक्य में अनुसार सही क्रिया पदबंध लिख रही है। क्वेश्चन में मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर डी दिखाई दे रहा है। मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है वाक्य में क्रिया पदबंध का सही तरीका है। क्रिया का बोध करा रहा है। रोहन संज्ञा शब्द मुझे संज्ञा सूचक विशेषण तथा दूर विशेषण है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर सी श्याम हंसता है। राम से सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर ए अकर्मक क्रिया। राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया। क्रियाओं का व्यापक फल कर्ता पर अकर्मक कहलाता है। वाक्य में सोने की क्रिया व्यापक फल कर्ता राम पर रहा है। सोना अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर ए पानी बरस रहा है। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म की आवश्यकता न हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है परंतु ये अकर्मक क्रिया क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर ए बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है यह अकर्मक क्रिया तो है। अकर्मक क्रिया का वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होता है। कुछ क्रियाओं में सकर्मक अकर्मक दोनों रूप में प्रयोग होता है। जैसे घड़ा भरता है अकर्मक, महरी घड़ा भरती है अकर्मक। उठाना क्रिया का कर्मक है। क्वेश्चन नंबर डी उठाना क्रिया का अकर्मक उठना है। दौड़ना सोना रोना लज्जाना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित जैसे एक अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर डी रोना सोना दौड़ना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्येक जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु होती है। क्वेश्चन नंबर सी साधिक सकर्मक क्रिया। मूल अकर्मक क्रियाओं प्रयोग जोड़कर बनाई गई क्रिया को धातु साध्विक सकर्मक क्रिया धातु कहलाती है। उठाना उठवाना इन तीनों में से मूल धातु का मूल अकर्मक क्रिया करता है। इसमें प्रयोजन विधान करके उठाना उठवाना साध्विक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 क्रिया के कुछ अन्य भेद। पूर्णकालीन क्रिया उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस क्रिया को उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर डी पूर्वकालीन क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर पूर्वकालीन क्रिया है। उदाहरण वाक्य में जब कर्ता क्रिया समाप्त उसी समय दूसरी क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। पहली क्रिया पूर्वकालीन कहलाती है। नहाने की क्रिया को समाप्ति के साथ भोजन करने के लिए क्रियान्वित कर दिए थे। नाम बोध क्रिया भस्म करना। नित्य बोध क्रिया हवा चल रही है। द्विक्रमिक क्रिया राम ने लड़कों को भेद पढ़ाया। संयुक्त क्रिया राम घर पहुंचा। ऋणात्मक क्रिया राम मुझसे पेड़ कटवाता है। जब कर्ता पर क्रिया का समाप्त करने की दूसरी क्रिया का संयुक्त होता है उसे पहली क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पूर्वकालीन क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करने की दूसरी क्रिया संलग्न हो तो पहली क्रिया पूर्वकालीन कहलाती है। उसने नहाकर भोजन किया। अन्य महत्वपूर्ण तत्व नाम बोध क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोध क्रिया कहते हैं। जैसे निराश होना। इच्छा बोध क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ स्पष्ट हो पूरा करने के हेतु प्रयुक्त किया जाए। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर डी पूर्वकालीन क्रिया।
उस विकल्प चयन कीजिए जो क्रिया के भेद का सही रोहकर रोहन चाय पीकर बैठा गया है। क्वेश्चन नंबर सी, पूर्वकालीन क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया है, इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया है। जब कर्ता के एक क्रिया समाप्त कर विशिष्ट लक्षण दूसरी क्रिया का प्रयोग तो होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। अब पढ़कर क्या है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? क्वेश्चन नंबर ए, पूर्वकालीन क्रिया। अब पढ़कर क्या है होता है, इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया। क्वेश्चन नंबर सी, पूर्वकालीन क्रिया। जब कर्ता पर क्रिया समाप्त करे उसी क्षण दूसरी क्रिया होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया होती है। इसमें प्रायः कर या करके परसर्ग जुड़ा रहता है, जैसे जाकर, उठकर, सोकर, खाकर। नामबोध क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया है? डी, नामबोध क्रिया। इस संज्ञा का विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नामबोध क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, लज्जाना, रंगना, दुहाना, बतियाना। द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्वेश्चन नंबर बी, द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में दो कर्म है, गाय को और चारा। इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इस क्रिया में द्विकर्मक क्रिया है, रोटी और खिलाई। सकर्मक क्रिया। दो कर्म है, कुत्ते और रोटी, इसलिए खिलाई द्विकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में वाक्य में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, मैं अपने घर में रहूँगा। जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं धातुओं से मिले से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उससे अर्थ विशेषता उत्पन्न करती है। विकल्प। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, नामबोध क्रिया। वासुदेव अनुसार निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया का बोध है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु में मेल होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है, दूसरी क्रिया उसी अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है। प्रेरणात्मक क्रिया। माँ ने पिताजी सामान मंगवाया, सही क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर डी, प्रेरणात्मक क्रिया। माँ ने पिताजी सामान मंगवाया, यह प्रेरणात्मक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके दूसरे को क्रिया करके के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। निम्न प्रेरणात्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर सी, समझाना। निम्न प्रेरणात्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर सी, समझाना, गिराना। 40, गिराना प्रेरणात्मक क्रिया है। जिस क्रिया में इस बात का बोध हो कार्य स्वयं कार्य ना करे और किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है प्रेरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। निम्न प्रेरणात्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर बी, जगाना। प्रेरणात्मक क्रिया। सी, सुनाना। सुनाना प्रेरणात्मक क्रिया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। मूल धातु अन्न में आ जोड़ने से दूसरी प्रेरणात्मक क्रिया अंतर। संभाव्य क्रिया। किस वाक्य में संभाव्य क्रिया कहा है? क्वेश्चन नंबर सी, शायद मेरी लॉटरी लग गई हो। जब वाक्य में किसी कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ संभावनार्थ क्रिया होती है। संभावनार्थ व्यक्ति की जा रही है। इस वाक्य में संभाव्य क्रिया। योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, में थी, कौन सी है? ये योजक क्रिया। हिंदी में आधारभूत 6 प्रकार की योजक क्रिया होती हैं। एक क्रिया युक्त, अकर्मक क्रिया युक्त, सकर्मक क्रिया युक्त, अप्रत्यक्ष क्रिया युक्त, बाध्य था बोध क्रिया, औपचित बोध क्रिया। योजिक क्रिया युक्त 3 भेद होते हैं। कर्ता स्टक की क्रिया, जैसे ईश्वर कल सर्दी आज गर्मी। कर्ता पूरक औजक क्रिया, इसके 3 उपभेद हैं। कर्ता और पूरक संज्ञा औजक क्रिया, जैसे दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूँ। कर्ता पूरक विशेषण योजक क्रिया, जैसे विद्यार्थी तेज है, चूड़ी अच्छी थी। कर्ता पूरक क्रिया विशेषण है। योजक क्रिया, जैसे राजीव गांव में है, सौरभ घोड़े पर। अधिकारी क्रिया, अधिकारित पूरक तथा अधिकारित क्रिया, इसके 4 भेद होते हैं। क्रियाओं के रूपांतर। 42 क्वेश्चन,
देखा गया कि क्रिया किस पक्ष का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर डी संभाव्य भूत। डॉक्टर वासुदेव नंदन बरजात ने पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के 23वें संस्करण में पृष्ठ की 130 क्रिया पक्ष में पाठ अनुसार देखा गया है। वाक्य में संभाव्य भूत का उदाहरण माना गया है। पढ़ना का क्रिया भेद है। क्वेश्चन नंबर सकर्मक। पढ़ने के लिए क्रिया किस कर्म का होना आवश्यकता है। कर्म के बिना क्रिया समाप्त नहीं हो सकती है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगाने से पढ़ना शब्द उत्पत्ति। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो क्रिया व्यापक रूप से निरंतरता हो वर्तमान काल में हो रहे उसे वर्तमान काल 5 सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्णकालीन वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल में यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे तत्कालीन वर्तमान कहते हैं। जो कोई भी विकल्प सही नहीं है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं। इसमें करता है क्वेश्चन नंबर डी सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। इस वाक्य में करता चिट्ठियाँ हैं। अखिल घर अंगत में खेलता है। क्वेश्चन नंबर खेलता है। अखिल घर में आंगन में खेलता है। क्वेश्चन नंबर ए खेलता। उपयुक्त वाक्य में खेलता क्रिया बोधक है। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप में लिंग वचन पुरुष अनुसार बदलते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार क्रिया। क्वेश्चन नंबर ए नाम धातु क्रिया। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया। जो क्रिया का संज्ञा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हिलाना हथियाना। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो तो उसे क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने या न होने की संदेह हो से वह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जय हिंद। चैप्टर कल से या नेक्स्ट दिन से कारक चालू होगा। आज क्रिया का चैप्टर समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल से स्टार्ट या नेक्स्ट दिन से कारक स्टार्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।